राम नाम सत्य है, ये बोलना कब से शुरू हुआ? मृतक के पीछे राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों बोला जाता है? मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ। एक समय की बात है जब तुलसीदास अपने गांव में रहते थे। वह हमेशा राम की भक्ति में लिप्त रहते थे। उनको घरवाले ने और गांव वाले ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया, तो तुलसीदास गंगा जी के घाट पर रहने लगे। वही प्रभु की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उसके गांव में एक लड़के की शादी हुई और वो लड़का अपनी नववधू को लेकर अपने घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के के घर वाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर शमशान घाट ले जाने लगे, तो उस लड़के की पत्नी भी सती होने की इच्छा से अपने पति के अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी रहते थे। लोग जा रहे थे तो लड़के की पत्नी की नजर तुलसीदास पर पड़ी। उस नववधू ने सोचा, अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूं। वह नववधू नहीं जानती थी कि ये तुलसीदास है। उसने तुरंत तुलसीदास को पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति मर चुका है, यह अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? सब बोलने लगे, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे राम कभी भी नहीं झूठे हो सकते हैं। सब ने बोला, तब प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा। दूसरी बार फिर तुलसीदास ने लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा सचेत हुआ। तुलसीदास फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। मृतक लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मृतक कैसे जीवित हो सकता है। सबने तुलसीदास को सिद्ध संत मान लिया। तुलसीदास के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ इस रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता? ये तो सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य है बोलने की प्रथा चल पड़ी। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक में बताया था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा विभूतिमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब हम शव को शमशान घाट ले जाते हैं तब तो हम राम का नाम लेते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। वहीं शव यात्रा ले जाते समय एक इंसान वो होता है जो अपना जीवन पूरा करके सबको अलविदा कह रहा होता है। वहीं दूसरी और ऐसे इंसान होते हैं जो जीवन जी रहे होते हैं। ऐसे में जीवन के दौरान हासिल करने वाली हर एक चीज यहीं छूट जाती है और आखिरी में जो बचता है वो केवल राम नाम है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ में चल रहे परिजन मित्रों को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, साथ में सिर्फ हमारा कर्म ही जाता है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। राम नाम सत्य है कहने का एक कारण यह भी है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिनमें कान भी एक है। इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है। जय श्री राम।